पीजी में मुझे 5-6 लाख रुपए लगे हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, पता ही है आपको, ये तो मिलता ही नहीं है कहीं पे जॉब। बहुत से फॉर्म भरे हैं मैंने, जेके बैंक जैसे? में भरे। पिछले बार असिस्टेंट कुछ निकला था, उसमें भी भरे थे, लेकिन कहीं पे नहीं हुआ। कितने सालों से लगभग आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे? कम से कम मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल के को छोड़कर पिछले 3 साल मैंने किया है बराबर। आपको विश्वास उठ गया था कि जम्मू कश्मीर में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, मुश्किल है, मुश्किल है मिलना। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास कोई ऑप्शन अब नहीं बचा है कि इतनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, एमबीए की है, एमएड की है, पीएचडी की है, पीजी की है, बहुत सारी जो पढ़ाई हैं वो की हैं, लेकिन उनके पास नौकरियां ही नहीं हैं। और आज आके उन बच्चों के पास एक ही कमाने का ज़रिया होता है, वो होता है कि वो खुद का ही रोज़गार जो है वो तैयार करें। हमारे जम्मू कश्मीर की खास करके अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आप सब जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार जो है वो बढ़ रहा है। नौकरियां जो हैं आती तो हैं, लेकिन बच्चों तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, और जो पहुंच जाती हैं वो वापस भी छिन जाती हैं उनसे। ऐसी एक जीती जागती एग्जाम्पल, ऐसा एक स्टूडेंट, ऐसा एक यूथ मेरे साथ इस समय मौजूद है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब इनको कोई नौकरी जो है, सरकारी नौकरी खास करके मैं बात करूं, जब कहीं पर भी इनका पैर नहीं जमा, तो आज आकर इन्होंने एक प्रोविजनल स्टोर खोला। मैं आपको दिखा दूं, इन्हीं के प्रोविजनल स्टोर में इस समय मैं मौजूद हूं। ये प्रोविजनल स्टोर इन्होंने खोला है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। बारामूला के रहने वाले हैं ये, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जावेद अहमद खान। मुझे बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना समय हो चुका है आपको इस स्टोर को शुरू किए? मुझे लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हाँ, की पिछले 5 साल से मैं करता हूँ ये काम। अच्छा। हाँ। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई मैंने पीजी किया है भोपाल से। भोपाल से पीजी जी, करके आए भोपाल हैं? से किया है, 2013 में लगभग किए। अच्छा। हाँ, तब से लेकर आज तक। फिर मैं बेरोज़गार था, फॉर्म भरे बहुत से डिपार्टमेंट्स में, लेकिन कहीं पे नहीं हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? सब्जेक्ट्स मैंने सोशोलॉजी में किया है, मास्टर्स सोशोलॉजी में। अच्छा। हाँ, फिर मैंने घर पे जब बेकार ही थे तो सोचा कि कुछ अपना करेंगे, तो उसके लिए मैंने गवर्नमेंट में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन भी देते हैं, तो उसमें भी फॉर्म भरा था, लेकिन वो नहीं मिला। नहीं, फिर इधर उधर करना पड़ा। पापा का बिजनेस जो था यहीं पे ही चल रहा था, तो फिर मैंने इसी को आगे बढ़ाना मुनासिब समझा। अच्छा, ये दुकान है आपके पापा की? हाँ, अच्छा। तो फिर हम इसी से अपना रोज़गार चलाते हैं अब। भोपाल आप पढ़ाई करने के लिए गए, खर्चा होगा क्योंकि बाहर जाना है, माँ बाप ने पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए, जाहिर सी बात है कि पैसे बहुत लगते हैं, उस बारे में थोड़ा बताएं। वहाँ पे तो पैसे लगते थे भोपाल में, कम से कम मेरे ख्याल से पीजी में मुझे 5-6 लाख रुपए लगे हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो घर वालों ये ने सब लोन के जरिए किया है या? नहीं, लोन के ज़रिए नहीं, घर वालों ने किया है, इधर उधर मेहनत की है, खुद भी करते थे मेहनत थोड़ा सा, तो किया वहाँ पे। अच्छा, यानी आपके जो पिताजी हैं वो यही डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, हाँ। और यहीं से इन्होंने आपकी भोपाल की जो पढ़ाई है वो सब उसका पैसा अरेंज किया? हाँ जी मैम, वही अच्छा। से किया। अच्छा, तो यानी 5-6 लाख रुपए आपका लगभग लग चुका है अभी तक पीजी करने में? पीजी करने में जी। अच्छा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो पता ही है आपको, ये तो मिलता ही नहीं है कहीं पे जॉब। बहुत से फॉर्म भरे हैं मैंने, जेके बैंक में भरे। पिछले बार असिस्टेंट कुछ निकला था, उसमें भी भरे थे, लेकिन कहीं पे नहीं हुआ। कितने सालों से लगभग आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे? कम से कम मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल के को छोड़कर पिछले 3 साल मैंने किया है बराबर। तैयारी? हाँ, तैयारी की है। अच्छा। तो फिर पिछले 2 साल से मैंने फिर सोचा कि इसी पे फोकस करते हैं, अब नौकरी गवर्नमेंट तो है जॉब मिलना मुश्किल ही है। हाँ। तो इसलिए मैंने फिर इसी पे फोकस किया, तो इसी को बढ़ाया। अच्छा। जी। किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं, प्राइवेट जॉब के लिए मैंने नहीं अप्लाई किया। मैंने सोचा कि उससे अच्छा है कि अपना ये कुछ करेंगे, वही बेहतर रहेगा। अच्छा, भोपाल से जिस समय आप वापस आए उस समय आपने कहा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपने फॉर्म भरे, ज़रा बताएं किस किस डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म भरे थे? मैंने पहले पुलिस में भरा था, जेके पुलिस में। जम्मू कश्मीर पुलिस हाँ, सब इंस्पेक्टर? जम्मू कश्मीर पुलिस में। फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में भरा था, उसके लिए भी एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई हुआ? जेके पुलिस में मैंने वो क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग वो सब कर लिया qualify था। हो हाँ, वो गया। क्वालिफाई अच्छा, कर लिया था। तो फिर एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हुआ, उसमें भी किया था मैंने, लेकिन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ? नहीं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक। उसके बाद 2-4 फॉर्म भरे, वो तो फिर
मैंने सोचा कि नहीं अब अपना ही करेंगे, जॉब मिलना तो मुश्किल बात है। लगभग कितने फॉर्म, आपने कोई अंदाज़ा कितने फॉर्म भरे होंगे अभी तक सरकारी नौकरी के लिए? कम से कम मैंने भरे होंगे 20-25 फॉर्म। 20-25 फॉर्म? उसमें जाहिर सी बात है इसमें फीसें भी लगी हाँ, होंगी। उसमें भी खर्चा लगता था। किसी फॉर्म में 1000 रुपये भरना पड़ता था, किसी में 500, किसी में 600, वो भी मैनेज करते थे किसी ना किसी तरीके से। तो लेकिन बाद में मिला ही नहीं कोई जॉब। घर वालों ने कभी आपसे नहीं कहा, मतलब कि इतना पढ़ाई का खर्चा हुआ, इतना कुछ किया, घर वालों का मतलब जिस समय आपने ये फाइनल कर लिया कि अब सरकारी नौकरी छोड़ के अपना ही जो आपका घर का चल रहा है उसी पे फोकस करना, तो घर वालों का क्या कहना था? घर वालों का कहना था कि आपने मेहनत तो की है, पीजी किया है, वहाँ तक हमने पढ़ाया, अब आप कोशिश करो कि अपने हाथों से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और कुछ कमाओ। तो मैंने फिर सोचा कि जॉब तो नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने यानी आपको विश्वास उठ गया था कि जम्मू कश्मीर में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, मुश्किल है मिलना। कभी मतलब कैसा लगता है कि एक मतलब मैं आपकी एग्जांपल लेके बात करूँगी कि आप भोपाल से पढ़ के आए, आपने वहाँ से पीजी की है, घर वालों ने इतना पैसा खर्चा, और जिस समय आप अपनी स्टेट में आते हैं, अभी तो फ़िलहाल ड्यूटी हो चुका है, जब आप अपने जम्मू कश्मीर में आते हैं इस उम्मीद से कि आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है, इतना पढ़ाई करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, तो कैसा लगता है जब इतने सारे फॉर्म भरे उसके बाद कहीं पर भी वो सरकारी नौकरी की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई? मेरे हिसाब से मेरे बैच में उस वक्त मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, तो वो भी इसी तरह है। आधों ने, एक ने JRF किया है, PhD किया है। अच्छा। हाँ, वो भी मेरे ख्याल से नौकरी ढूंढने की तलाश में अभी भी ढूंढ रहे हैं? हाँ, अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो काम करते हैं, दिन की दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी तक करते हैं अपने आप, मतलब क्या उम्रें होंगी उनकी? वो भी लगभग मेरे बैच के ही होंगे, 30-32। वो भी बाहर से पढ़ के आए? जी, वो भी बाहर से पढ़ के और आए बाहर से पढ़ के आने में जम्मू कश्मीर में मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। कोई प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन ज़्यादा मैंने 1-2 एग्जांपल देता हूँ मैं। 2-4 दोस्त मेरे ऐसे हैं, वो दिहाड़ी करते हैं, जिनका मतलब यही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा। फिर अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं उसी पैसों से। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि इतनी पढ़ाई करने के बाद ये मतलब ज़ाया नहीं लगता कभी कि बहुत? हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, ज़ाया ही होगा। फिर इंसान को उम्मीद होती है कि नहीं यार, इतना पढ़ेंगे, माँ बाप को मतलब उनको उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा हो के कुछ करेगा, सपोर्ट करेगा, कुछ करेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है ऐसे ही। यानी अब टोटली आप जम्मू कश्मीर सरकार से जो है उम्मीद छोड़ चुके हैं कि नौकरी तो नहीं मिलेगी? वो तो कब के छोड़ चुके हैं हम, नौकरी तो दूर की बात है। अच्छा। नामुमकिन मिलना है नौकरी। अच्छा, आज के समय में आप देख रहे हैं कि कितने सारे पेपर्स हो रहे हैं, स्क्रैप भी हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो यूथ है वो सड़कों पर है, आप ही की उम्र के जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ की हैं वो सड़कों पर है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से मतलब हालात तो बहुत ही ख़राब ही है जम्मू कश्मीर में, इस हिसाब से मतलब एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि इतनी नौकरियां आती हैं सेंटर से, इतनी नौकरियां आपके लिए आ गई, युवा के लिए ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। अच्छा, बच्चे मेहनत कर करके मतलब उनकी जान सूख जाती है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। नहीं बस। आपके माँ बाप ने भी आपके साथ ही अब ये सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ दी है? वो अभी भी उम्मीद लगा के? नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें पता है कि नहीं मिलेगी, उन्हें पता है कि अब इसी को अपना ही कारोबार संभालना है, इसी में आगे बढ़ना है बस। अच्छा। हाँ, मुझे खुद भी अब दिलचस्पी नहीं रही है उसमें, मैं भी अब फॉर्म नहीं भरता। यानी आप खुद इतना थक चुके हैं? अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं वो आपने दिए? नहीं, मैंने बोला पिछले 2 साल से मैंने वो छोड़ दिया, वो फॉर्म भरना। हाँ, अब कोशिश करते हैं कि अपना ही काम करेंगे। अच्छा, जो इस टाइम आपको यूथ देख रहा है उस यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कहना चाहेंगे? यूथ के लिए मैं बोलूँगा कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, कुछ करो, बस गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत जाओ। ये फजूल है, 2-3 साल मतलब फॉर्म भी भरते हैं, उसके पैसे भी ज़ाया होते हैं। मेरे ख्याल से मतलब अपना काम करना चाहिए, वही बेहतर है यूथ के लिए बस। यानी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ कमाते हैं। अगर 200 ही 300 ही 400 ही कमाएंगे दिन को, तो परेशानी के बगैर हो जाएगा मैम। तो आपने सुन लिया कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो इतना परेशान है कि इतने साल पढ़ाई करने के बाद भोपाल जाकर ये पीजी करके आए हैं
और लगातार जब पीजी करके वापस आए तो लगातार बहुत सारे सालों तक इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी की, उस पर भी पैसे खर्च किए, हर डिपार्टमेंट में जाकर मोस्टली फॉर्म्स भरे। लेकिन आज हालत ये है कि अपना पिताजी का जो बिज़नेस है इनका वो संभाल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनका कहना है जो इनके बैच के और बच्चे थे वो भी अब जम्मू कश्मीर में आके दिहाड़ी लगा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का युवा छोड़ चुका है अब उम्मीद कहीं ना कहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये युवा मेरे साथ जिसको फ्यूचर कहा जाता है नेशन का, वो युवा, वो यूथ अब वो उम्मीद छोड़ चुका है कि जम्मू कश्मीर में उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। अब उम्मीद ये लगा कर बैठे हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब अपना ही बिजनेस जो है वो कामयाब हो सकता है। सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं। और